गोपाल जी का बर्थडे है वो रक्तदान के रूप में मनाया गया है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर दोस्तों? कि गोपाल जी हर वर्ष अपने जन्मदिन को एक ब्लड डोनेशन कैंप के साथ मनाते हैं। मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ इनके जन्मदिन के अवसर पर। और एक जनप्रतिनिधि का वास्तविकता होना भी ये चाहिए कि जनता के बीच में रहे, जनता से सतत संपर्क में रहे, जनता के बीच में जन समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रयास करें। और वैसा व्यवहार राम गोपाल जी का है और काफ़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ इनका जन्मदिन के ऊपर बधाई देने के लिए आए हैं। उन सबको भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। और वास्तविकता के अंदर जनप्रतिनिधि का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। सर जहाँ भी जाते हैं एक प्रश्न मिलता है कि आपने रक्त क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो देखिए ये वो काम कहाँ था से शुरू वो किया? काम था जब रक्त के प्रति लोगों की भ्रांतियाँ थी कि ब्लड देने से व्यक्ति के कमजोरी आती है। वो दौर था 1994 का। तो 1994 के आज के दौर के अंदर काफ़ी कुछ अंतर है। आज परिवार में आवश्यकता होती है तो परिवार के सदस्य ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। उस दौर के अंदर लोग ब्लड देते नहीं थे, तो उसमें शुरुआत की थी। आज क्रांति आ चुकी है। आज के दौर में आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण संरक्षित रहे, वायु शुद्ध लोगों को मिले। इसलिए युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या हम सबके सामने आने वाली है, वो पर्यावरण की आने वाली है। और पर्यावरण के लिए आवश्यक ये है कि गांव की ज़मीन सुरक्षित रहनी चाहिए, गोचर ज़मीनें सुरक्षित रहे, स्वायत्त ज़मीनें सुरक्षित रहे, वहाँ पेड़ लगे। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्लड की क्रांति कंप्लीट हो चुकी है। ब्लड के लिए अब लोगों को जगाने, लोगों को मैं शुभकामनाएं इस बात की दूंगा कि उन्होंने अपने शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग का डोनेशन के रूप में उन्होंने किया है। ब्लड का जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग पदार्थ है, और उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम डोनरों को।